लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। लोमड़ी भी थी चालाक, उसने उसको प्रणाम तो किया, लेकिन अब वो धीरे से उसको बोली कि उसकी तारीफ़ करने लग गई कि आप तो धन्य हैं मक्खी रानी, आपका जीवन भी धन्य है, आपके माता पिता भी धन्य हैं। लेकिन आपको पता है जो वहाँ मकड़ी दिखाई दे रही है वो आपको गाली दे रही है, तो ज़रा आप उससे लड़कर दिखाओ। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। यह जैसे ही कहा, मक्खी क्या करी, मकड़ी की तरफ बढ़ गई। उसने कुछ नहीं सोचा, उसके पास तो दिमाग नहीं था, वो तो अपनी घमंड में चूर थी। उसको लगा मैं मक्खी को भी मकड़ी को भी हरा दूंगी। तो वह मकड़ी के जाले में जैसे ही उसको मारने के लिए गई, तो मकड़ी का जाला तो था ही पूरा बना हुआ, उसमें जाके फंस गई। जितना वो कोशिश करती थी और मकड़ी के जाले में फंसती थी। और यह देखकर लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गई, क्योंकि उस लोमड़ी ने मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसा दिया था। यह कहानी योगेश जोशी द्वारा लिखी गई है।